वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारे यूट्यूब फैमिली पे चल रहे एक पुराने सीरीज भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू से रिलेटेड उसका दूसरा पार्ट आपके लिए लेके उपस्थित हुए हैं। इसके पहले पार्ट में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 17 प्रश्नों को देखा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक उसी तरह आज का भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि इस पूरे वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, लगभग आज की वीडियो में भी हम लगभग 15 या 17 पॉइंट्स आपको बताएंगे, वह सभी पॉइंट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, वह है हमारा वर्तमान समय में देश की किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर बनी हुई है। देखिए, प्रश्न को सबसे पहले आप समझने का प्रयास करें कि प्रश्न हमसे पूछना क्या चाह रहा है और उसका हमें जवाब क्या देना है। प्रश्न को आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी छोटा बड़ा किसी भी तरह का एग्जाम हो, पहले उस प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर बनी हुई है, तो वह है हमारा शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी, इसे आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में, फिलहाल आपको यह अच्छी तरह से पता भी होगा कि वर्तमान समय में शिक्षित बेरोजगारी एक गंभीर समस्या पूरे भारतवर्ष में बनी हुई है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपने वीडियो के दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा वह है हमारा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी का जो कारण है वह है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर कौन सी बेरोजगारी दिखाई देती है? देखिए, इस प्रश्न में भी यहाँ जैसे पहले प्रश्न में हमने देखा कि वर्तमान समय में जो भारत की सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है वह है शिक्षित बेरोजगारी। उसी से रिलेटेड यह भी हमारा पॉइंट है। देखिए, प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करें। इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है हमसे कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर कौन सी बेरोजगारी दिखाई देती है, शहरी हो या ग्रामीण हो, इसमें भारत की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, तो इसका जवाब हमारा होगा शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी। वीडियो में जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, जितने भी पॉइंट यहाँ 15-17 जो भी आपको बताए गए हैं, वह बहुत ही चुने हुए टॉप क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इसे आप बहुत ही ध्यान से देखें। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वह है हमारा लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिलता है। देखिए, प्रश्न को समझिए, लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिलता है, तो वह किस प्रकार की बेरोजगारी है, इसे आप समझने का प्रयास करें कि वर्ष के कुछ महीनों में लोगों को अगर रोजगार नहीं मिलता है तो वह किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो इसका जवाब होगा हमारा मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया। अगर आप वो पिछला वीडियो ना देखे हो तो आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो जाके आप देखें और फिर आप प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है वो अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका एक अन्य नाम है जिसको हम अल्प रोजगार कहते हैं। ठीक है, अल्प रोजगार, रोजगार। ठीक है, इसके बाद भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। तो इसका जवाब है हमारा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है इसे आप जानते रहिए। जैसे नीति आयोग जो है वह गरीबी रेखा का निर्धारण करती है, तो नीति का फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ लेता है, तो इसे आप जानते रहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का जो फुल फॉर्म हो गया वह है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गरीबी का जो मुख्य कारण है, जो अल्प विकसित देश है अभी, उसमें जो गरीबी का मुख्य कारण है वह है हमारा आय की असमानता। आय की असमानता। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ठीक है, भारत में जो है वह निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। कौन सी पद्धति के द्वारा, किस तरीके से किया जाता है? तो उसका जवाब है हमारा परिवार के उपभोग एवं व्यय के आधार पर। ठीक है, इसे आप समझने का प्रयास करें कि परिवार के उपभोग एवं व्यय के आधार पर। ठीक है, व्यय के
आधार है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। गरीबी उन्मूलन हेतु किस प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो गरीबी उन्मूलन हेतु, गरीबी के उन्मूलन हेतु किस प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था? इसका जवाब है हमारा इंदिरा गांधी ने। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? क्यों कहा जाता है और वह कौन सा राज्य है? तो वह है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद कौन सा सूचकांक गरीबी की तीव्रता के माप के लिए उपयुक्त है? इसे आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सूचकांक गरीबी की तीव्रता के माप के लिए उपयुक्त है। तो इसका जवाब है हमारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसके बाद हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ठीक है, IBRD। ठीक है, IBRD। ठीक है, IBRD जो है वह वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, अब IBRD क्या है? IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको भी आप जानते रहिए कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इसे आप ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? इसका जवाब है हमारा SDI ने, HDI। अब SDI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको भी आपको जानना चाहिए कि SDI का फुल फॉर्म हमारा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे आप ध्यान रखिएगा। मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ठीक है, मानव विकास की जो अवधारणा है वह किसके द्वारा दी गई? महबूब उल हक के द्वारा। महबूब उल हक। ठीक है, जो मानव विकास की अवधारणा है वह किसके द्वारा दी गई? तो इसका जवाब है हमारा महबूब उल हक। ठीक है, नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे आप याद रखिएगा। एक बार सुन लेंगे, अगर आपको विकल्प में दिखेगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, क्योंकि महबूब यहाँ सिर्फ पढ़ाई से ही आप मतलब रखिए और कहीं इसका मतलब लेके मत जाइएगा। आप सिर्फ पढ़ाई से ध्यान रखिए कि मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? महबूब उल हक। ठीक है, बहुत से लोगों को तो याद भी हो गया होगा कि महबूब क्या है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि मानव विकास सूचकांक SDI का आधार क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह विकास सूचकांक को ही हम SDI, अंग्रेजी में इसे शॉर्ट नेम में SDI कहते हैं। अब SDI का आधार क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, अब मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़िए। देखो, राज्य स्तरीय की बात यहाँ पे हो रही है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हम अपने वीडियो के सबसे लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो कि है हमारा UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, इसे आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? UNDP क्या होता है? UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि UNDP, सबसे पहले हम इस प्रश्न को बताने से, इसका जवाब बताने से पहले हम आपको बता दें कि UNDP क्या होता है। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। मध्यम मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी। ठीक है, UNDP मानव विकास रिपोर्ट भारत की किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी। ठीक है, तो इस तरह वीडियो में हमने लगभग 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बताया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले पार्ट में भी हमने लगभग 15 या 17 पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो जाके देखें, उसके बाद फिर इसको देखें। ठीक है, ताकि आपको यह भारतीय अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण पहलू है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।